ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों की ओर। जमुई के मलयपुर कालिका मंदिर की कृति देश ही नहीं अब 7 समंदर पार विदेशों तक फैल गई है। आस्था के साथ साथ यह मंदिर स्वच्छता का भी उत्कृष्ट प्रतीक है और कालिका मंदिर की भव्यता और उसकी खूबसूरती को जिसने भी अपनी आंखों से देखा मुग्ध हो गया। अब तक किसी कैमरे या मोबाइल ने इस मंदिर की सुंदरता की तस्वीर नहीं उतारी। जहां तक कोई कैमरा नहीं पहुंच सका वहां टीवी 45 का कैमरा पहुंचा है और टीवी 45 पहला और इकलौता ऐसा चैनल है जो आज आपको मंदिर के गर्भगृह से मंदिर की हर कहानी से रूबरू करवा रहा है। देखिए रिपोर्ट। कदम कदम पर विविधताओं से भरे भारत में अलग अलग हिस्सों में आस्था के अलग अलग स्वरूप देखने को मिलते हैं। पत्थर को भी पूजने वाले भारतीय जनमानस की आस्था की कृति दूर दूर तक फैली हुई है। कृति यश, देवत्व और चमत्कार से ओतप्रोत आस्था का एक ऐसा ही बृहद और जीवंत केंद्र है जमुई के मलयपुर का कालिका मंदिर। कहते हैं यहाँ माँ जीवंत रूप से निवास करती हैं। माँ के गर्भगृह के पास ही माँ का शयन कक्ष है जहाँ हर रोज माँ के लिए बिस्तर सजाया जाता है। सुबह जब शयन कक्ष का द्वार खुलता है तो बिस्तर पर सिलवटें नजर आती हैं। संध्या कालीन में बिस्तर को सुंदर ढंग से सुसज्जित करके जाते हैं, चादर वगैरह बिछा करके जाते हैं और प्रातः काल जब आएंगे दर्शन करेंगे तो वो चादर और बिस्तर बिखरा हुआ मिलेगा, जिससे प्रतीत होता है कि यहाँ पे किसी ने विश्राम किया है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। माँ कालिका को कोई कष्ट ना हो इसके लिए शयन कक्ष में गर्मियों में एसी और सर्दियों में रूम हीटर का इंतजाम रहता है। देश के कई हिस्सों में माँ काली उग्र और रौद्र रूप में नजर आती हैं, लेकिन जमुई के इस जीवंत मंदिर में महाकाली सौम्य रूप में अपने भक्तों को दर्शन देकर अपनी ममता लुटाती है। शायद यही वजह है कि महाकाली को यहाँ बलि स्वीकार नहीं, इसलिए समस्त काली मंदिरों की परंपरा के उलट यहाँ बलि नहीं दी जाती। बस भक्तों की एक अरदास पर माँ उनकी झोली भर देती हैं। ऐसी ही अनोखी विशिष्टताओं के कारण यहाँ जमुई या सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी लाखों की संख्या में लोग खींचे चले आते हैं। प्रायः सब जगह जहाँ देखा जाता है माता उग्र रूप में रहती हैं, ये माता उग्र रूप वाली नहीं है। यहाँ की एक विशेषता है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई बलि प्रथा नहीं है, कोई बलि जीवों की हत्या वगैरह इस तरह की कोई बात नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है माता के इतने चमत्कार हैं कि भक्त अपने आप खींचे चले आते हैं। मान्यता तो बहुत अधिक है, बहुत लोग मन्नत मांगते हैं जिनको यहाँ पूरा होता है माता के द्वारा। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग रांची, बोकारो, धनबाद, मुंगेर से आते हैं यहाँ। मंदिर की ऐसी सुंदरता की आंखें ओझल होने से हट करे। सफेद सुर्ख संगमरमर जैसी चमक की इसी में खो जाने का मन करे। रंग बिरंगे रोशनी की ऐसी बंदोबस्त मानो आसमान के सारे तारे नए नए रंग ओढ़कर यही एक साथ उतर आए हों। आस्था ही इतनी बड़ी है कि इसके बूते मंदिर भी भव्य और बड़ा हो गया। यहाँ 1986 से माँ कालिका की पूजा हो रही है, लेकिन यह मंदिर पहले इतने भव्य और विहंगम रूप में नहीं था। 21 सालों तक यहाँ पंडाल में पूजा होती थी। 1997 में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। 14 साल बाद 2007 में मंदिर ऐसा स्वरूप में आया जिसे देखकर हर किसी की आंखें, मन और आत्मा निहाल हो जाती है। 2009 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो देखते ही देखते इसकी ख्याति देश और विदेशों तक भी पहुंच गई। मंदिर पहले पंडाल में बना के यहाँ पूजा किया करते थे हम लोग। उसके बाद 1993 से इसका अस्थायी निर्माण शुरू किया गया और 2007 के आते आते अस्थायी रूप दे दिया गया है। 2009 में माता का अस्थायी प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। मंदिर निर्माण में जमीन को लेकर कुछ चुनौतियां भी सामने आई थी, लेकिन आस्था, सही नियत और सही कागजातों ने चुनौतियों को ही स्वाह कर दिया। 1997 में इसका निर्माण शुरू किया गया और माननीय डीएम साहब को कोई लोग बोल दिया था कि सरकारी जमीन है, तो रोक लगा दिए थे। फिर हम लोग उनको जमीन का कागज निकाल के दिखाए और पहले श्यामा प्रसाद सिंह इस जमीन के सेक्रेटरी थे,
फिर बाद में वो हीरा जी को बना दिए, हीरा जी डोनेट कर दिए माँ कालिका मंदिर को। यह मंदिर आस्था के साथ साथ स्वच्छता का भी प्रतीक है। स्वच्छ भारत का इससे बेहतर मॉडल और कहीं नहीं मिल सकता। यहाँ दिन में 3 बार माँ महाकाली के विश्राम के समय सफाई की जाती है। मंदिर ही नहीं बल्कि मंदिर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में स्वच्छता का खास ख्याल रखा गया है। सफाई में काली दल के साथ साथ स्थानीय लोग भी स्वेच्छा से शामिल रहते हैं। लोगों का मानना है कि स्वच्छता में ही देवत्व का वास होता है। स्वच्छता में ही देवत्व का वास है, इसलिए हम लोग विशेष स्वच्छता पर ही ध्यान देते हैं और इसे देख के और कहीं और भी लोग प्रेरित होते हैं। यहाँ देवत्व का वास है तो चमत्कार की भी कई जीवंत किंवदंतियां हैं। 6 महीने पहले यहाँ बूझे हुए यज्ञशाला में अचानक ही स्वयंभू अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसे हनुमान जी का संकेत माना गया। इसके बाद हनुमान मंदिर का भी निर्माण शुरू हुआ। जहाँ यज्ञ करवाते हैं अग्नि कुंड 6 महीना पहले बुझा था और उसमें अचानक अग्नि प्रज्वलित हो गया। तब से तो हम लोग समझे कि बजरंगबली आने का संदेश दे रहे हैं। माँ कालिका के साथ साथ यहाँ माँ दुर्गा अपने 9 स्वरूपों में स्थापित हैं। भगवान भोलेनाथ भी यहाँ कालेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसी मुहूर्त में मलयपुर कालिका मंदिर में भी राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के साथ राधा कृष्ण की प्रतिमाएं भी प्राण प्रतिष्ठित होंगी। यहाँ पे नवनिर्मित मंदिर भी है जो कि भगवान राम दरबार का है। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और साथ में राधे कृष्ण का मंदिर जो अभी नवनिर्माण हुआ है। और इसकी प्रतिष्ठा भी जिस दिन रामलला का प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में होगा, संभवतः उसी काल में, उसी मुहूर्त में, उसी लग्न में यहाँ भी प्रतिष्ठा की जाएगी। और यूं तो यहाँ हर रोज हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन काली पूजा के दौरान यहाँ 3 से 4 लाख भक्तों की आमद होती है। काली पूजा में शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ का आयोजन होता है। जम्मू स्टेशन के ठीक बाहर स्थापित इस मंदिर में स्टेशन आने जाने वाले लोग यहाँ बिना सिर झुकाए अपने सफर पर नहीं जाते। मलयपुर कालिका मंदिर आज एक बड़ा तीर्थ स्थल बन गया है। लोग हर रोज यहाँ मुरादें मांगने आते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया। जमुई से TV45 के लिए संवाददाता धीरज सिंह की रिपोर्ट।